हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एगीज स्मार्ट क्लासेस। मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का लेक्चर है ट्रैक्टर्स एंड इट्स कंट्रोल यूनिट्स, मॉड्यूल नंबर 2, फार्म पावर। इन दिस लेक्चर्स हम आपको बताएंगे ट्रैक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कब कब हुआ है, और ट्रैक्टर को जो डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स है, मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है। पहला चीज है कि ट्रैक्टर इंजन इज यूज्ड एज ए प्राइम मूवर फॉर द एक्टिव टूल। एक्टिव टूल क्या होता है? एक्टिव टूल्स का मतलब द ट्रैक्टर व्हिच आर द रनिंग विद द टूल्स। जैसे कि आपका रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, डिस्क प्लाऊ है, या कोई इंटरकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, सीडर्स है, कोई भी सीड ड्रिल्स है। दीज आर द एक्टिव टूल्स and it is also used for the stationary farm machinery operation. Stationary farm machinery operation आपका क्या होता है? Stationary farm machinery operation का मतलब होता है थ्रेसर पीटीओ के द्वारा या बेल्ट पुल्टी के द्वारा थ्रेसर चलाना, या पंपिंग द वाटर थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, एनी काइंड। जो स्टेशनरी ट्रैक्टर को खड़ा करके हम उसके पीटीओ शाफ्ट को यूज करके या बेल्ट पुल्ली को यूज करके जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी को चलाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑपरेशन बाय द ट्रैक्टर। अब जरा बात करते हैं ट्रैक्टर प्रोडक्शन या ट्रैक्टर का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट। इंडिया में जो ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1961। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1961। और 1961 में ये 5 मैन्युफैक्चरर, आइसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रैक्टर एंड फार्म इम्प्लीमेंट लिमिटेड, टैफे एंड गुजरात ट्रैक्टर्स एंड स्कॉट, ये 5 मैन्युफैक्चरर के साथ इनिशिएट किया गया। लेकिन ट्रैक्टर 1960-61 में पहला मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर शुरुआत हुआ, आइसर ने शुरुआत की। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इज द आइसर गुड एर्थ। वो 1960 एंड 61, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एग्रीकल्चर ट्रैक्टर यूजिंग फुल्ली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस मतलब जो इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे आइथर एंड गुडियर एर्थ, ये 2 कंपनियों के, जो एक विदेशी और एक इंडियन कंपनी के साथ मिलके ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ये जो है आपका पहला इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रैक्टर डेवलप किया गया है, वो स्वराज ट्रैक्टर है। किसने डेवलप किया? पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड। कब डेवलप हुआ? 1974। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर कब स्टार्ट हुआ, किसने बनाया? वो 1974 में, और आपका स्वराज ट्रैक्टर है जो पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड ने बनाया, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जरा वर्ल्ड में देख लेते हैं ट्रैक्टर का डेवलपमेंट शुरुआत वर्ल्ड में, विश्व में कब हुआ। 1906 में सबसे पहला ट्रैक्टर जो गैसोलीन ट्रैक्टर आया, वो चार्ले डब्ल्यू एंड पेरिस ने, इन्होंने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका, यूएसए ने डेवलप किया। फर्स्ट ट्रैक्टर वाज डेवलप्ड इन 1906 आयोवा स्टेट। और किसने डेवलप किया? ये चार्ले पेरिस ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1911 में फर्स्ट ट्रैक्टर डिमॉन्स्ट्रेटेड इन नेब्रास्का, यूएसए डेवलप किया गया, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट 11 में किया। तो ये सारे डेट्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। आज की डेट में इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। विश्व में इंडिया सबसे बड़ा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरर है, जो करीब 2013 में 6,19,000 ट्रैक्टर पर ईयर के प्रोडक्शन होता था। आज की डेट में अगर आप
18-19 का देखेंगे तो ये 8.5 लाख ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो लगभग 30% के आसपास पूरे वर्ल्ड का ट्रैक्टर पॉपुलेशन के बराबर है। अब ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ट्रैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज व्हील ट्रैक्टर, जिसमें व्हील होता है लाइक दिस, व्हील ट्रैक्टर। फिर क्रेवेलर ट्रैक्टर, क्रेवेलर ट्रैक्टर क्या होता है, जिसमें चेन या जो है आपकी ट्रैक टाइप लगी। एंड वॉकिंग टाइप, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर का मतलब जैसे पावर टिलर होता है, जिसके पीछे हम पैदल चलते हैं और ऑपरेशन करते हैं। ये चौथी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न it is normally recommended to consider 1 HP for every 2 hectare of land। 2 हेक्टेयर पे 1 HP ट्रैक्टर चाहिए अगर मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम। लेकिन अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक से ज्यादा क्रॉपिंग सिस्टम है, देन 1.5 हेक्टेयर पर HP ट्रैक्टर की जरूरत होगी। यानी 30 से 35 HP ट्रैक्टर इज सुटेबल फॉर द 40 हेक्टेयर लैंड्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे पॉइंट इस स्लाइड्स में आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब व्हील ट्रैक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। व्हील ट्रैक्टर की मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारा व्हील ट्रैक्टर जो 4 व्हील ट्रैक्टर्स है आजकल, उसका मेन पर्पज क्या होता है, हाई स्पीड इंजन। जो इंजन होता है उसका आरपीएम बहुत जाता है, इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल गियर शाफ्ट सुटेबल मैकेनिज्म टू द ट्रैक्टर व्हील्स। लेकिन ट्रैक्टर व्हील पे जो पावर सप्लाई होती है, जो ट्रांसमिट होती है, वो हाई टार्क एंड लो स्पीड। ये ट्रैक्टर की प्राइम रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि हाई टार्क एंड लो स्पीड, क्योंकि ट्रैक्टर का जो काम होता है वो फील्ड में हम काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं, जहां उबड़ खाबड़ अनड्यूलेटेड लैंड होता है, टिल्ड लैंड यानी लूज सॉइल होता है। तो उस कंडीशन के लिए हमें जो है लो स्पीड का ट्रैक्टर चाहिए है और जो है हाई टार्क होना चाहिए, ठीक है। जबकि आपका जो ऑटोमोबाइल है, कार्स हैं जो रोड पे चलती हैं, क्यों रोड पे चलना होता है, वो इसके उल्टा होता है, हाई स्पीड लो टार्क। अब ये हाई टार्क एंड लो स्पीड अचीव कैसे करते हैं। ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द ट्रैक्टर हैज फॉलोइंग फंक्शन। ट्रैक्टर में एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हाउ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पहले उसका पर्पज या फंक्शन समझ लेते हैं। तो ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर, इसका पर्पज होता है इंजन की ये जो स्पीड होती है, जो पावर होती है, वो व्हील तक हम ट्रांसफर करें। दूसरी चीज, टू डिस्कनेक्ट ऑफ द इंजन फ्रॉम द रोड व्हील व्हेन डिजायर्ड। जब भी हम चाहें ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं, इंजन रन करता रहता है और वो जो है मूव नहीं करता, यानी डिस्कनेक्ट करते हैं इस व्हील पावर को इंजन पावर से। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, टू चेंज द ratio of the engine and wheel speed at desired based on the tire size and forward speed। खेत में या फील्ड में जो स्पीड की हमें जरूरत है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, उसके अनुसार हम गियर को चेंज कर सकें। तो इस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का फंक्शन 3 है। पहला फंक्शन है कि सुटेबल स्पीड एंड टार्क का हम जो है पावर ट्रांसमिट कर सकें फील्ड पे, जब हम चाहें इस पावर को डिस्कनेक्ट कर सकें और चेंज द गियर, मेन फंक्शन। अब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द इंजन टू द फील्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द इंजन टू द फील्ड। देखिए इंजन की स्पीड, इंजन से हम क्रैंक शाफ्ट में आता है पावर, क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील में आता है, फ्लाई व्हील से क्लच में जाता है, क्लच में ट्रांसमिशन गियर यानी गियर बॉक्स में डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव्स, एक्सिल एंड ड्राइव फोर्स।
इतने यूनिट लगे होते हैं इस पावर को व्हील तक, ड्राइविंग व्हील तक, टायर तक ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखिए इस पिक्चर में आप समझ पाए, दिस इज द इंजन स्पीड पिस्टन द्वारा, यहां से ट्रांसमिट होके ये देखिए फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील एंड क्लच का अटैचमेंट, यू कैन सी दिस इज द फ्लाई व्हील, दिस इज द क्लच। यहां से ट्रांसमिट होके कहां जाएगा, गियर बॉक्स, दिस इज द गियर बॉक्स, दिस इज द गियर बॉक्स, यू कैन सी दिस इज द गियर बॉक्स। गियर में से डिफरेंट गियर अरेंजमेंट होता है, किस गियर में स्लो में आपको ट्रैक्टर चलाना है, हाई में चलाना, यहां से ट्रांसमिट होकर डिफरेंशियल में जाना, और डिफरेंशियल से देखिए जो है फाइनल ड्राइव से एक्सिल, एक्सिल से अल्टीमेटली आपका जो है ये टायर्स में जो आपकी ड्राइविंग जिसमें। तो इतने डिवाइस लगे होते, इतने सिस्टम लगे होते हैं ट्रैक्टर की पावर को इंजन से ड्राइविंग व्हील तक ट्रांसमिट करने। तो दिस इज द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, इसके एक एक सिस्टम के बारे में हम आगे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। The greatest difference between transmission of farm tractor and those the highway vehicle। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ट्रैक्टर का सिस्टम है, ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन सिस्टम एंड रोडवे व्हीकल का मतलब जो रोड पे चलते हैं व्हीकल जैसे कार्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है, that the tractor most of the gear may be used continuously with full load। ट्रैक्टर में क्या होता है, जो भी गियर आप गियर सेलेक्ट करते हैं इसको वर्क करने के लिए, चलाने के, मोस्टली फुल लोड पे चलते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल्स में ये फुल लोड पे सभी गियर्स नहीं चलते। हो सकता है टॉप गियर जो इंजन का फुल लोड है उस पे नहीं चलता, कम लोड पे चलता है। तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट ट्रैक्टर की है लो स्पीड एंड हाई टॉर्क, जबकि ऑटोमोबाइल्स का कार का रिक्वायरमेंट है हाई स्पीड। रोड पे आप देखिए कितनी हाई स्पीड से वो चलती हैं एंड लो पावर, वहां पावर की जरूरत नहीं होती। जब गाड़ी हाई स्पीड से चलती है, मूव करती है, तो पावर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। ठीक है, तो मेन चीज ट्रैक्टर का ये होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रैक्टर का क्या जो है कैसे पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी पूछा जाता है ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन। और ये एक पावर का फार्मूला है जिसके अनुसार ये आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पावर किलोवाट में आप जब निकालेंगे तो इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60/1000। ठीक है, जहां पर टी टार्क होता है, N RPM होता है। तो टी अगर कम होगा तो एन ज्यादा होगा, एन ज्यादा होगा तो टी कम होगा। तो इस तरीके से हाई टार्क एंड लो स्पीड होता है। इफ इंजन पावर इज कांस्टेंट तो हाई टार्क एट ए व्हील, लो स्पीड इज रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा। गियर बॉक्स in the tractor is fitted between engine and rear wheel for the variable speed and torque। जो ये गियर बॉक्स होता है इसके अनुसार, ऑपरेशन के अनुसार कितनी हमें टार्क की जरूरत है रियर व्हील में या कितनी स्पीड की जरूरत है, यहां से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा आपको मैं बताया ट्रैक्टर में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। अब चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर के सिस्टम पे, वो होता है क्लच एंड फ्लूइड कपलिंग। क्लच बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ट्रैक्टर का या किसी भी मूविंग व्हीकल का। क्लच का फंक्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द ट्रैक्टर इंजन पावर टू द ट्रांसमिशन गियर एंड ड्राइव। ट्रैक्टर का जो ट्रांसमिशन का पावर होता है, क्लच उसको कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, यानी ये इंजन स्पीड, अगर इंजन का पावर यहाँ है, ये व्हील का पावर है, तो यहाँ से ये डिसकनेक्ट कर देगा। यानी जब गियर शिफ्टिंग का समय होता है तो क्लच का यूज होता है, या स्टेशनरी ट्रैक्टर खड़ा होकर काम करना है तो गियर का यूज मतलब क्लच का यूज होता है। अब क्लच काम कैसे करता है, function the friction clutch in which driving member transmit the power to the driven member by means of the friction between them।
ये होता है ड्राइविंग शाफ्ट, ये होता है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब इंजन से ये पावर आ रही है फ्लाई व्हील के द्वारा, और ये जो है गियर बॉक्स की तरफ जा रही है, गियर बॉक्स से होते हुए आपके व्हील तक जाएगी। तो इसका काम होता है यहीं से ये कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। क्लच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द रोटेशनल पावर फ्रॉम द फ्लाई व्हील of engine through connecting the gearbox at the time of the selection। क्लच का यूज कब कब होता है? एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन द प्रॉपर गियर, जब आपको गियर शिफ्टिंग की जरूरत होती है। सभी लोगों को पता होगा कि क्लच आप यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग, जब ट्रैक्टर आप स्टार्ट करते हो तो अगर गियर में लगा है तो क्लच की जरूरत पड़ती है। मूविंग द ट्रैक्टर फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन का होता है, और उसमें गियर शिफ्ट करके आपको जो है ट्रैक्टर को मूव करना है तो क्लच का यूज होता है। तो क्लच का ये 3 ऑपरेशन में यूज होता है। क्लच इन द ट्रैक्टर इज इसेंशियल, ये जरूरत क्यों है, क्यों ये इसेंशियल है ट्रैक्टर में? फॉर एवरी क्रैकिंग द इंजन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट। जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें इंजन पावर को और व्हील पावर को डिस्कनेक्ट करके रखने की जरूरत हो। देन वी यूज द क्लच इन ऑर्डर टू चेंज द गियर। जब हम गियर को चेंज करते फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, या थर्ड से रिवर्स गियर, देन वी यूज द क्लच। तीसरा कब यूज करते? व्हेन बेल्ट एंड पुल्ली का यूज करके हम स्टेशनरी इक्विपमेंट को चलाते हैं तो हम क्लच का यूज करते हैं बेल्ट एंड पुल्ली को ड्राइव करने के लिए, गियर शिफ्ट करने के लिए। कौन सा गियर? जो बेल्ट पुल्ली को ड्राइव करना। तो क्लच का ये फंक्शन है टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द ट्रैक्टर इंजन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लच के आपको फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लच आर मेनली 3 टाइप। क्लच कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फ्रिक्शन क्लच, डॉग क्लच, हाइड्रोलिक क्लच। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉग क्लच इज मोस्टली यूज, कहाँ यूज होता है डॉग क्लच का? पावर टिलर। पावर टिलर में कोई फ्रिक्शन क्लच नहीं होता। फ्रिक्शन क्लच is used mostly the popular 4-wheel tractor, but fluid clutch is also used in some high HP tractor। जो बड़े ट्रैक्टर हैं वो आज की डेट में फ्लूइड कपलिंग का भी यूज कर रहे हैं एज ए क्लच। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्लच, अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं फ्रिक्शन क्लच को। फ्रिक्शन क्लच क्या होता है? ये डिस्क या प्लेट टाइप का होता है। ठीक है, उसमें सिंगल प्लेट क्लच या सिंगल डिस्क क्लच, मल्टीप्लेट क्लच या कोन क्लच। फ्रिक्शन क्लच को 3 डिफरेंट टाइप क्लच में क्लासिफाई किया गया है। फ्रिक्शन क्लच क्यों है ये देखिए। फ्रिक्शन क्लच जो होता है ये आपका फ्रिक्शन प्लेट होता है, ये जो है प्रेशर प्लेट होता है। दीज आर 2 प्रेशर प्लेट होता है। तो ये इसमें जो आपका फ्रिक्शन प्लेट है इसमें फ्रिक्शन लगा होता, और इसी फ्रिक्शन से जब आपस में ये टच करते हैं, इंगेज करते हैं, तो ये जो है पावर, ये वाली पावर जो हमेशा रोटेट कर रही इंजन पावर है, वो यहाँ से ट्रांसमिट होकर गियर बॉक्स में जाती है। यू कैन सी हियर, दिस इज द इन केस ऑफ द डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब अभी ये डिसएंगेज है और इंजन की पावर इधर ट्रांसमिट नहीं हो रही। आपने क्लच प्लेट को आपको प्रेस किया, प्रेस करने से क्या होता है, ये प्रेशर प्लेट जो है ये इधर जाएगा, और प्रेशर प्लेट यू कैन सी दिस एरो, प्रेशर प्लेट ये आउटर साइड जाएगा, एंड ये जो फ्रिक्शन प्लेट है जिसको क्लच फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं, ये आपस में सेपरेशन हो गया, दूरी बना ली, डिसएंगेज हो गया, और ये पावर यहीं अब रोटेट हो रही, इधर नहीं ट्रांसफर। जबकि इंगेज होते समय यू कैन सी दिस प्रेशर प्लेट एंड फ्रिक्शन प्लेट आर इंगेज, देयर इज नो डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, दोनों एक दूसरे से इंगेज हैं, जिससे ये पावर इसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो मैंने डिटेल बताया, दिस इज द सिंगल
प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट, इसमें सिंगल फ्रिक्शन की जो प्लेट है वो सिंगल है। मल्टीपल वाले में आगे चलते हैं, चलिए सिंगल की ही बात करते हैं। सिंगल डिस्क जो क्लच है वो हमने आपको बताया कि उसमें प्रेशर प्लेट होता है, क्लच प्लेट होता है। क्लच प्लेट का मतलब क्लच फ्रिक्शन प्लेट, स्प्रिंग होती है एंड रिलीज फिंगर होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। सिंगल क्लच प्लेट आर प्रेस्ड अगेंस्ट द फ्लाईव्हील ऑफ द इंजन बाय स्प्रिंग लोडेड प्लेट। वो जो प्रेशर प्लेट होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है और जैसे इंगेज डिसंगेज करते हैं वो प्रेशर हम जो है स्प्रिंग द्वारा उस पर डालते हैं। ये देखिए मल्टीप्लेट क्लच है और ये स्प्रिंग इस पे प्रेशर डालता है और आपस में इंगेज हो जाते हैं। तो दिस इज द working function. The pressure produced by several springs located between the pressure plate and housing and which bolt on the flywheel. Holes on frictions surfaces firmly contact. When the pedal of the clutch is depressed, the pressure plate is pushed to back the release the finger. जैसे हम उसको जो है प्रेस करते हैं वैसे वो पुश करती है कि प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ आ जाए और फ्रिक्शन प्लेट फ्री हो जाए। तो ये इसका मैकेनिज्म है वर्किंग का। तो सिंगल डिस्क क्लच प्लेट में सिंगल प्लेट होती है, फ्रिक्शन सिंगल प्लेट होती है जिससे ये काम करता है। अब मल्टी डिस्क क्लच की बात हम करते हैं। मल्टी डिस्क में केवल डिफरेंस होता है जो फ्रिक्शन एंड प्रेशर प्लेट है दैट कैन बी ट्विन डिस्क, दैट कैन बी थ्री डिस्क, इवन मोर। इट डिफर फ्रॉम द सिंगल प्लेट in that the flywheel rims does not serve as the friction surface। जो सिंगल प्लेट में, सिंगल डिस्क प्लेट में क्या होता है, जो फ्लाई व्हील होता है वो एज ए फ्रिक्शन सरफेस काम करता है, जबकि मल्टी डिस्क क्लच में ये काम नहीं करता है। इसमें देखिए आप मल्टी डिस्क ये फ्रिक्शन क्लच है, इसमें ये देखिए दीज आर फ्लाई व्हील आपका देखिए यहाँ है, जबकि ये प्रेशर प्लेट ये बीच बीच में प्रेशर प्लेट है। दीज आर प्रेशर प्लेट आर वर्किंग एंड इन बिटवीन टू प्रेशर प्लेट देयर इज द फ्रिक्शन प्लेट। ठीक है। engage disengage of multi disc clutch is very smooth। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल प्लेट जो क्लच होता है उसका इंगेज डिसएंगेज में भी इतना स्मूथ नहीं होता, लेकिन मल्टी डिस्क में क्या होता है, एक तो पावर ज्यादा ट्रांसमिट, जैसे हैवी ड्यूटी का कोई इंजन है तो उसमें मल्टी डिस्क की जरूरत होती है क्योंकि इंगेज डिसएंगेजमेंट भी इजीली होता है, स्मूथ होता है और जो है पावर ज्यादा ट्रांसमिट होती है। ठीक है। Requirement of the good clutch should be able to transmit इतना times maximum engine torque। ठीक है, ये होता है। अब आपकी बात करते हैं कोन क्लच। कोन क्लच क्या होता है? कोन क्लच इज सिमिलर टू द डिस्क। A disc clutch can be regarded as the general case which the disc clutch is special case when the cone clutch is 90 डिग्री। ये देखिए कोन क्लच है। कोन क्लच में क्या होता है, सिंगल डिस्क जो क्लच है उसी टाइप की होती है, लेकिन कह रहा है कि ये देखिए यहाँ एक, यहाँ तो है ही है ये जो लीनिंग, यहाँ कोन पे भी, कोन पे तो सरफेस जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ गया। जब कांटेक्ट एरिया ऑफ बढ़ जाता है तो मोर पावर या टार्क ट्रांसमिट होती है। ये देखिए कोन हैज बीन ट्रांसमिट हायर टार्क एज कंपेयर टू डिस्क क्लच। कोन जो क्लच प्लेट है वो दोनों से ज्यादा ये हायर टार्क ये ट्रांसमिट करती है। मेन डिफरेंस इसका होता है। फोर्स इज कंसंट्रेटेड एंड लार्जर डायमीटर। ठीक है, ये देखिए कोन होता है ना, तो यहाँ ये एरिया बढ़ गया कोन की वजह। द क्लच इज फिक्स्ड टू द क्लच शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट ऑफ द गियर ऑलवेज कनेक्टेड टू द ड्राइविंग शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट। ये मैंने आपको बताया है कि क्लच जो है, क्लच इज फिक्स्ड द क्लच शाफ्ट। क्लच इनपुट जो ये शाफ्ट होता है, इंजन से जो शाफ्ट होता है वहां पर ये जो है क्लच जनरली फिक्स होता है।
एंड काउंटर शाफ्ट, जो गियर आप सभी बात करेंगे तो वहाँ काउंटर शाफ्ट होती है, ड्राइविंग शाफ्ट, और यहाँ से ये काउंटर शाफ्ट की तरफ जाता है, ये बताया जा रहा है। अब कौन क्लच में कौन कितना होना चाहिए, ये भी बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कौन एंगल जो ऑप्टिमम होता है, सबसे अच्छा कौन एंगल, वो 12 डिग्री पाया जाता है ऑप्टिमम टॉर्क ट्रांसमिटिंग, बट इट वेरीज 8 to 15 डिग्री। दोनों क्वेश्चन, दोनों मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सम केसेस द कोन एंगल इज वेरीड 7.5 to 30 डिग्री। तो ये डिपेंड करता है जो आपका फ्रिक्शन मटेरियल या लिनिंग मटेरियल लगा हुआ है वो कौन सा मटेरियल लगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये डाटा याद करने की जरूरत है। वैसे 12 ऑप्टिमम सबसे अच्छा 12 माना जाता है, 8 से 15 भी अच्छा होता है, और 7.5 से 30 डिग्री होता है। ये तो हमने बात आप कर दी फ्रिक्शन क्लच प्लेट में, सिंगल प्लेट, मल्टीपल क्लच प्लेट एंड कोन। अब एक होता है डायाफ्राम टाइप क्लच। डायाफ्राम क्या होता है, जो सिंगल क्लच प्लेट होता है, सिंगल क्लच प्लेट्स, उसमें क्या होती है, जो स्प्रिंग लगी होती, स्प्रिंग की कॉइल लगी होती, जिसके द्वारा हम प्रेशर प्लेट को में प्रेशर डेवलप करते हैं, उसको इंगेज करने के लिए, डिसएंगेज। इसमें स्प्रिंग की जगह एक कर्व डायाफ्राम लगी होती, ये देखिए, दिस, ये देखिए डायाफ्राम स्प्रिंग, इसकी वजह से अब ये लगा होता है स्प्रिंग की जगह। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म आपका प्रेशर लगता है। उस स्प्रिंग में कई बार वो यूनिफॉर्म इतना अच्छा स्मूथ प्रेशर नहीं लगता। तो डायाफ्राम इंस्टेड ऑफ सिंगल क्लच प्लेट में जो ये स्प्रिंग की जगह डायाफ्राम स्प्रिंग लगी होती है, देन इट इज नोन एज द डायाफ्राम क्लच। अब चौथी क्लच की बात करते हैं, डॉग क्लच। डॉग क्लच क्या होता है, डॉग क्लच यू कैन सी इट इज ए वेरी सिंपल क्लच हैविंग स्क्वायर jaw which are used to drive the shaft in either direction। शाफ्ट में इसमें कोई फ्रिक्शन प्लेट नहीं लगी होती, यू कैन सी दिस इज द डॉग क्लच। देखिए चलते चलते आपके दोनों शाफ्ट है, ये इसमें फिट हो जाएगी, ये इसमें फिट हो। अब डॉग क्लच कहाँ यूज होता है, कपलिंग टू रोटेटिंग शाफ्ट अदर रोटेटिंग कंपोनेंट नॉट फ्रिक्शन बाय द इंटरफेस। मैंने कहा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, फ्रिक्शन प्लेट की डॉग क्लच में जरूरत नहीं होती, ये इंटरफेस होता है और आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं। डॉग क्लच इज यूज्ड वेयर स्लिप इज अनडिजायरेबल। जहां स्लिप, इसमें तो थोड़ा बहुत स्लिप हो सकता है, पावर जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है इंजन से और ड्राइविंग व्हील की तरफ जा रही है, उसमें स्लिपिंग हो सकती है ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन देयर इज नो स्लिप, क्योंकि एक बार ये जो इंगेज हो गया, जो भी इसका ग्रुप्स बने हैं, देयर इज नो चांस ऑफ स्लिप। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोन क्लच सिमिलर टू डिस्क क्लच कैन बी रिगार्ड इन द जनरल, ये हो गया। अब आपका सिंक्रोमेस अरेंजमेंट, सिंक्रोमेस एक गियर अरेंजमेंट आगे हम बताएंगे, गियर अरेंजमेंट होता है गियर बॉक्स में, सिंक्रोमेस गियर अरेंजमेंट होता है, वहां डॉग क्लच यूज होता है फॉर एंगेजिंग द गियर वन गियर टू दूसरा गियर। ठीक है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट आपका डॉग क्लच का, अगर गियर बॉक्स में कोई पूछेगा तो गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस गियर बॉक्स होता है, वहां यूज होता है, और इन द पावर टिलर में ये यूज होता है। पांचवी चीज हम आपको बताना चाहते हैं, फ्लूइड कपलिंग क्या होती है। फ्लूइड कपलिंग इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइविंग मेंबर एंड ड्रिवन मेंबर एंड इंपेलर विद रेडिकल वेंस हाउसिंग सुटेबल केसिंग। एबी पावर ट्रांसमिट का इंस्टेड ऑफ क्लच के अलावा फ्लूइड कपलिंग के मेथड द्वारा जो हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम में। इसमें क्या होता है, ये देखिए आपका ये फ्लूइड कपलिंग पूरा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक इंपेलर होता है और एक टरबाइंस होता है, एक स्टेटर होता है। इसमें फ्लूइड मूव करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा और ये एज रिक्वायरमेंट कपलिंग हो जाती है। ये देखिए ड्राइविंग शाफ्ट इधर, और ये जब वहां से फ्लूइड जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप गियर शिफ्ट करेंगे या जो भी क्लच पैडल दबाएंगे, उससे क्या होगा, आपका फ्लूइड
इसमें जो है फ्लो करना शुरू हुआ और ये जो है रोटेट करके आपस में जो है इंगेज एंड डिसएंगेज होगा। दिस इज द मैकेनिज्म। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देयर इज नो क्लच। मैंने कहा नहीं, यहाँ कोई क्लच नहीं होता। दैट इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन पावर टू ट्रांसमिशन इज परफॉर्म बाय द हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। इसे हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर भी कहते हैं या फ्लूइड कपलिंग कहते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया क्लच सिस्टम। कैसे पावर, इंजन पावर को गियर बॉक्स में हम कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हैं, वो क्लच सिस्टम या फ्लूइड कपलिंग होती है। कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। जो पॉइंट बताया गया है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईच स्लाइड में जो पॉइंट लिखे गए हैं वो वही पॉइंट लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है और एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम मैकेनिज्म चलते हैं। वो मैकेनिज्म है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। गियर बॉक्स जो क्लच से पावर ट्रांसमिट होके किस में जाती है, ट्रांसमिशन गियर में, गियर बॉक्स में जाती है। वहां से हम डिफरेंट टाइप ऑफ जिस स्पीड या टॉर्क की हमें जरूरत होती है वो हम गियर सिलेक्शन करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन गियर। There is large variation in the torque and speed in any moving vehicles in the field या ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है जब रोड पे चलते हैं तब भी फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, टॉप गियर में हम बदलते हैं, मतलब स्पीड की वेरिएशन होती है। ऐसे फील्ड में जब ट्रैक्टर चलता है, जुताई करने के लिए कुछ और स्पीड होती है, पाटा लगाने के लिए कुछ और स्पीड आपको चाहिए, सीड ड्रिल मशीन, सीडिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई और स्पीड। तो इस गियर को सिलेक्शन करने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड के गियर्स होते हैं। उस गियर को सिलेक्शन करने के लिए हमने ट्रांसमिशन गियर लगे होते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गियर यूज्ड इन गियर बॉक्स। जो गियर होता है वो कई प्रकार के गियर होते हैं, यूज होते हैं। पहले उसकी भी बात कर लेते। स्पर गियर, स्पर गियर होता है पैरेलल टू एक्सेस यूज्ड टू स्लाइड द मैश। स्पर गियर यू कैन सी, जो ये शाफ्ट लगा होता, शाफ्ट के पैरेलल की टीथ होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हेलिकल गियर। हेलिकल टीथ इंक्लाइन टू द एक्सिस इन फॉर्म ऑफ द हेलिकल। ये देखिए हेलिकल, ये थोड़ा सा हेलिकल होता है। ये जो शाफ्ट होता है शाफ्ट से थोड़ा सा एंगल पे होता है। ठीक है, ये हेलिकल गियर होता है। ये सिंगल हेलिकल है। ये देखिए डबल हेलिकल है, इधर से भी है इधर से है। तो ये बेटर एंगेजमेंट, बेटर पावर ट्रांसमिट करता है। इससे ज्यादा इफिशियंट ये हेलिकल्स होता है। डबल हेलिकल उससे ज्यादा होता है। तो ये गियर, तीन प्रकार के गियर यहाँ यूज होते हैं। बाकी ये मैंने कई गियर बताया। वार्म टाइप गियर, वार्म टाइप गियर आपने पढ़ा है कि यूज होता, कहाँ यूज होता है, चेफ कटर में यूज होता है, वहाँ हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस स्पाइरल बेवल गियर होता है जब 90 डिग्री में आपको पावर ट्रांसमिट करनी होती है। तो ये देखिए ये शाफ्ट इधर होता है और ये इधर, तो यहाँ बेवल गियर की जरूरत होती है। स्ट्रीट बेवल गियर है, मल्टी ये हेलिकल टाइप के बेवल गियर। देखिए इंटरनल गियर, जब अंदर गियर मतलब रिंग के अंदर गियर की जरूरत होती है, या रैकर एंड पिनियन टाइप का गियर का यूज होता है जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम में यूज होता है। एटलीस्ट वो हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ गियर बॉक्स में हम कह रहे हैं तीन प्रकार के गियर टाइप यूज होते हैं, इस पर हेलिकल एंड डबल हेलिकल। इफिशिएंसी सबसे ज्यादा डबल हेलिकल की होती है, हेलिकल की होती है, फिर सबसे कम इस पर होती है। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गियर जनरली बना किसका होता है, एलॉयमेंट स्टील की। द ट्रैक्टर हैज द ट्रांसमिट हैवी टॉर्क इन ऑल द टाइम, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन में हम आपको पढ़ाए थे, गियर बॉक्स में आपको लुब्रिकेशन हमेशा रहना चाहिए, लुब्रिकेशन है। ये भी हमने बताया था कि लुब्रिकेशन में AC90 का गियर बॉक्स में या हाइड्रोलिक में AC90 लुब्रिकेशन ऑयल का ग्रेड होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो एक तो ये क्या होता है, गियर का मटेरियल क्या होना चाहिए, एलॉय स्टील। ठीक है, लुब्रिकेशन क्या होना चाहिए, AC90, ये याद होना चाहिए।
अब 4 टाइप ऑफ द गियर बॉक्स। गियर बॉक्स हमारे कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के जनरली हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? एक स्लाइडिंग मेश टाइप का होता है, दूसरा कांस्टेंट मेश टाइप का होता है, तीसरा सिंक्रोमेश गियर बॉक्स होता है, चौथा इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स होता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। गियर आर माउंटेड ऑन द डिफरेंट टाइप। गियर माउंट कहाँ होता है? एक इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट का मतलब जो शाफ्ट क्लच से आ रही है उसमें गियर माउंट होता है। इसके बाद 3 शाफ्ट होती, काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट, एक शाफ्ट और लगी होती है जिसमें सारे गियर लगे होते हैं, और तीसरा मेन शाफ्ट जो गियर आपको आगे डिफरेंशियल या व्हील की तरफ जा रहा है उसे मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहला गियर टाइप हमने पढ़ा था स्लाइडिंग मेश टाइप। व्हाट इज द स्लाइडिंग मेश टाइप? ये हमने पिक्चर दे रखा, दिस इज द स्लाइडिंग मेश टाइप। अब हम तीनों शाफ्ट आपको कई बार पूछा जाता है। ये देखिए क्लच, क्लच शाफ्ट, इसमें एक गियर ये लगा रहता है जो क्लच से पावर ट्रांसमिट होके यहाँ आ रही है, इनपुट शाफ्ट। दिस इज ले शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट। ले शाफ्ट, ले शाफ्ट में आपके बहुत सारे गियर जो सेकेंड गियर, थर्ड गियर या जो रिवर्स गियर है तो वो ले शाफ्ट में लगे होते हैं। और ये आउटपुट शाफ्ट है जो यहाँ से गियर स्पीड सेलेक्ट होने के बाद आउटपुट शाफ्ट मतलब गियर स्पीड जाती है और डिफरेंशियल में जाती है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट पूछा जाता है कि ले शाफ्ट क्या होता है, काउंटर ले या काउंटर शाफ्ट क्या होता है, इनपुट शाफ्ट किसे कहते हैं, क्लच शाफ्ट कहते हैं, उसमें कहां से पावर आती है। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड मेनी टाइम। अब देखिए प्राइमरी शाफ्ट टेक्स द रोटेशनल स्पीड फ्रॉम द क्लच। ये सीधा दिया हुआ है। प्राइमरी शाफ्ट जो है रोटेशनल स्पीड कहां से लेती है? क्लच से। क्लच इज माउंटेड ऑन द वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड अदर एंड वन साइड विच इज स्प्लाइन। ये देखिए स्प्लाइन का मतलब यहाँ इस वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये इनपुट शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है, इसमें एक गियर लगा होता है और यहाँ पर अंदर की तरफ इसमें स्प्लाइंस यानी मतलब टीथ बने होते हैं। ठीक है, टीथ नहीं स्प्लाइंस बने होते हैं जिसमें गियर आके फंस जाएगा। दूसरी चीज, ऑल द गियर ऑन द काउंटर शाफ्ट आर फिक्स्ड टू काउंटर शाफ्ट एंड रोटेटिंग along with the shaft। अब ये काउंटर शाफ्ट होगा, इसमें सारे गियर ये फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं, ऑलवेज रोटेटिंग। क्यों? क्योंकि ये गियर जो गियर शाफ्ट का गियर है और ले शाफ्ट का फर्स्ट गियर ये हमेशा इंगेज रहता है, हमेशा इंगेज रहता है। बाकी ये शाफ्ट जो आउटपुट शाफ्ट है ये मूव करती है किस गियर में जाने की। ठीक है, ये देखिए गियर लीवर आपका होता है, ये गियर लीवर है। गियर लेयर इसको शिफ्ट करती, इधर किया या इधर किया, इधर कर दिया, इसमें इंगेज हो गया, आपका गियर स्पीड चल गई यहाँ, क्योंकि ये हमेशा ऑलवेज रोटेटिंग में, ये इधर शिफ्ट किया, यहाँ से चल गया आपका। अब हम बताते हैं कैसे ये फर्स्ट गियर कैसे लगता है, सेकेंड गियर कैसे लगता है, थर्ड गियर का। Two gears are mounted on splines. Main shaft and output can be splined by the shifting yoke when the shifting lever is operated। जब हमको चलाना होता है फर्स्ट गियर सेकेंड गियर में तो ये देखिए लीवर होता है, इस लीवर को हम शिफ्ट कर देते हैं और ये गियर देखिए दिस इज द सबसे बड़ा गियर है आउटपुट शाफ्ट का। वो सबसे जो नंबर ऑफ टीथ जिसमें बड़ा है, जिसमें डायमीटर ज्यादा होता, सबसे बड़ा होता, वो जो ले शाफ्ट होती है या काउंटर शाफ्ट उसमें सबसे छोटे गियर से स्प्लाइन होगा फर्स्ट गियर की। जब फर्स्ट आपका गियर लगता, फर्स्ट लो गियर होता है तो वो जो है इंगेज होता है लार्ग मेन शाफ्ट गियर। ये देखिए मेन शाफ्ट का सबसे लार्ज और इसका सबसे छोटे से आपका इंगेज हुआ। ये देखिए इस पिक्चर में ये यहाँ पावर चल रही है, ये इंगेज हुआ और यहाँ पावर ट्रांसमिट होके आ गई। और वो रेशियो कितना है, गियर का रिडक्शन कितना हुआ, 3.1 गियर रिडक्शन यहाँ गियर बॉक्स से हुआ। यानी ये अगर 3 चल रहा है तो उसका 1 न कम करके वो जो है आ गया 1।
तो ये हो गया फर्स्ट गियर। इसमें लो गियर डिफरेंशियल से होते होते जब फाइनल व्हील तक जाता है तो कितना उसमें रिडक्शन होता है, 12:1। जितना स्पीड चल रही थी उसमें 12 घट जाता है, मतलब स्पीड 12 टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कई बार फर्स्ट गियर में आपका फाइनल व्हील तक या ड्राइविंग व्हील तक कितना स्पीड का रिडक्शन होता है ये पूछा जाता है, या गियर बॉक्स में कितना रिडक्शन होता है, 3:1। अब सेकेंड गियर कैसे लगता है? सेकेंड गियर का मतलब ये होगा, अब इससे जो छोटा वाला गियर होगा और ले शाफ्ट में उससे जो छोटे से बड़ा वाला होगा दोनों इंगेज हो जाएंगे। ये देखिए, ये गियर इससे इंगेज हो जाएगा, ये गियर देखिए इससे इंगेज हुआ, सेकंड वाले गियर से इंगेज हुआ और इंगेज होते ही ये चल गया। अब सेकंड गियर है, अब स्पीड का रिडक्शन कितना हुआ? गियर बॉक्स में रिडक्शन 2:1 हुआ, यहाँ 3:1 था, और फाइनल ड्राइविंग व्हील तक कितना हुआ? 8:1, यहाँ 12:1 था। तो स्पीड थोड़ा बढ़ गई आपके ड्राइविंग व्हील की। और थर्ड गियर जो टॉप गियर कहते हैं, जो ट्रैक्टर या किसी इंजन का सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है, वो क्या करते हैं, जो इस शाफ्ट में, आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पर जो टीथ बने हुए हैं, ये जो टीथ बने हैं वो इसके जो स्प्लाइंस बना हुआ है इसके शाफ्ट में, इसमें जाके फंस जाता है, यानी ये डायरेक्ट चलने लगता है, डायरेक्ट चलता है, ये सेम स्पीड में चलता है जितना इनपुट क्लच शाफ्ट है उतने 1:1 रेशियो, और फाइनल ड्राइविंग तक, मतलब ड्राइविंग व्हील तक 4:1 के स्पीड से ये चलता है। तो गियर रिडक्शन कितना हुआ? थर्ड गियर यानी टॉप गियर में जो फाइनल ड्राइविंग व्हील है उस पे जो 4:1 का हुआ, सेकंड गियर में 8:1 का हुआ, और फर्स्ट गियर में कितना हुआ? 12:1 का। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अब आपको रिवर्स गियर की बात करते हैं। रिवर्स गियर क्या होता है कि जो गाड़ी को पीछे चलते, पीछे कैसे चलता है, उसमें एक रिवर्स गियर में जो ले शाफ्ट के बीच में एक काउंटर शाफ्ट लगा होता, उस काउंटर शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट का जो है बड़ा वाला शाफ्ट जो इंगेज होता है। द रिवर्स गियर, द लार्ज गियर ऑफ द मेन शाफ्ट मेस विद द रिवर्स आइडल गियर which is always mess with the counter shaft, जो काउंटर शाफ्ट से हमेशा मेस में रहता है यानी रोटेशन में रहता है। और काउंटर शाफ्ट रिवर्स एंड मेन शाफ्ट बिगर द मेन शाफ्ट टर्न द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। जब दो शाफ्ट के बीच में एक तीसरा गियर आ जाएगा, दो गियर के बीच में तीसरा गियर आ जाएगा, तो पहला और तीसरा गियर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, तो ये होता है इसका रिवर्स गियर। ये देखिए सबसे लास्ट में लगा होता और यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, ये जो है स्लाइडिंग मेश टाइप गियर होता है। लेकिन इस गियर का डीमेरिट क्या है? जो क्वेश्चन पूछा जाता, कांस्टेंट टाइप ऑफ में जो स्लाइडिंग टाइप ऑफ मेश होता वो नॉइजी होता, मतलब गियर शिफ्टिंग के समय ये आवाज करता है, तो इसलिए फिर जो है कांस्टेंट टाइप ऑफ द गैस, मतलब गियर बॉक्स, सेकंड जो गियर बॉक्स है वो कांस्टेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्स है। कांस्टेंट मेश में क्या होता? कांस्टेंट मेश का मतलब है कि गियर आपको हमेशा कांस्टेंटली मेश है, वो रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए ये देखिए मेन शाफ्ट हुआ, ये ले शाफ्ट हुआ, ले शाफ्ट उसमें भी हमेशा रोटेट करता रहा, इसमें भी रोटेट, लेकिन इसमें ये देखिए ये गियर हमेशा मेश है, ये गियर हमेशा मेश है, यहाँ जुड़ा हुआ, ये गियर हमेशा मेश है। ये देखिए रिवर्स गियर है, ये तीन गियर आपस में इंगेज्ड है। यू कैन सी सेम फिगर, यू कैन सी। अब कैसे काम करेगा? ये तो हमेशा इंगेज्ड है, मतलब ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, ये गियर हमेशा रोटेट कर रहा है, ये गियर हमेशा रोटेट कर रहा है, ये गियर हमेशा रोटेट कर रहा है। तो हाउ इट वर्क, इसमें क्या होता है? कांस्टेंट टाइप मेश में हमने आपको बताया था अभी पीछे जब क्लच की बात कर रहे थे, तो डार्क क्लच लगा, तो जो मेन शाफ्ट है उसमें डार्क क्लच लगा, तो देयर इज द डार्क क्लच। कांस्टेंट टाइप ऑफ द मेश, all the gears of main shaft are constant with the corresponding gear in the lay shaft, हमेशा ये मेश रहते हैं। ठीक है, in this case gear wheels on the main shaft and lay shaft are constantly engaged and rotating motion is transmitting to the shaft by engaging dark clutch। ये देखिए डार्क क्लच को हम
जिस गियर की हमें जरूरत होती है, मान लीजिए रिवर्स गियर हमको लगाना है, तो लीवर शिफ्ट द्वारा हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर, यहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ, अब पावर यहाँ आई और यहाँ से ट्रांसमिट हो गई, बाकी ये रोटेट हो गए, ठीक है। तो इसमें डार्क क्लच लगा होता है जिसके द्वारा ये शाफ्ट को इंगेज या डिसएंगेज। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें स्पर गियर लगा होता है जो स्लाइडिंग में, इसमें हेलिकल गियर लगा होता है। इस गियर में सबसे एक तो डार्क क्लच होता है, दूसरा हेलिकल गियर लगा होता है। द हेलिकल गियर ऑफर पॉइंट द कॉन्टेक्ट, मैंने आपको पहले बताया था हेलिकल गियर जो है कॉन्टेक्ट ज्यादा हो जाएंगे उनके टीथ के बीच में, तो ये एक तो हाई पावर ट्रांसमिट करते हैं, लेस नॉइजी नहीं हो, आवाज नहीं करते, मोर एरिया कॉन्टेक्ट हो जाता है, हायर अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट होता है एंड इस पे स्लाइडिंग मेश टाइप। तो ये इसमें जो है ये होता है। कांस्टेंट मेश टाइप गियर हैज लेस एफिशिएंट देन अदर हायर मेश टी, ठीक है। ये कांस्टेंट में लेस नॉइसी तो होता है लेकिन लेस एफिशिएंट होता, क्यों, इसके टीथ अदर देन, क्योंकि ड्यू टू हायर मिसिंग टीथ इनके ज्यादा। डार्क क्लच इज स्पेशल फीचर इज द कांस्टेंट, डार्क क्लच इसमें लगा होता है जबकि उसमें और किसी गियर में नहीं। दे यूज टू कपलिंग ऑफ द एनी टू शाफ्ट, ठीक है, दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए डार्क क्लच का यूज होता है, वहां नहीं, मेन क्लच में नहीं, यहाँ गियर बॉक्स में क्लच लगा होता है डार्क क्लच की, ठीक है। दूसरी चीज, इन केस ऑफ द कांस्टेंट में द क्लच हैज टू प्रेस ट्वाइस, ये भी मेन फीचर्स है। डलक को दो बार आपको ट्वाइस, डबल डी क्लचिंग इसे कहते हैं। क्यों दो बार करना पड़ता, क्लच हैज टू प्रेस ट्वाइस व्हाइल मूविंग द वन गियर टू अनदर गियर, प्रोसेस इज नोन एज द डी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डी क्लच डबल क्लचिंग सिस्टम कहाँ होता है, इसमें होता जो है कांस्टेंट मेश टाइप में, ठीक है। डबल क्लच इज रिक्वायर्ड टू कांस्टेंट मेश, दिस रिक्वायर्ड टू हैव द स्प्लाइंग द मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट। तो एक कांस्टेंट टाइप मेश में तीन चार चीजें स्पेशल, पहली चीज डार्क क्लच होता है, दूसरी चीज हेलिकल गियर होता है, इस पर गियर नहीं होता है, तीसरी चीज डबल क्लचिंग की जरूरत होती है। एडवांटेज क्या है, लेस नॉइजी होता है, मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज लेस नॉइजी, ठीक है। द फर्स्ट एंड और मोस्ट बेनिफिट ऑफ द कांस्टेंट टाइप mesh is utilizing the helical gears, double helical gears, then helical extremely beneficial when there the noise, जो हेलिकल या डबल हेलिकल इसमें यूज होता है उससे ये इसमें एक गियर शिफ्टिंग में नॉइस लेस होता है, मेन एडवांटेज, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सिंक्रोमेश, अब तीसरे गियर बॉक्स की बात करें हम, सिंक्रोमेश। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ये होता है, इसमें क्या है, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद द सिंक्रोमेश डिवाइस बाय which two gears to be engaged are the first taken into the फ्रैक्शन कांटेक्ट, ठीक है। पहले दो गियर फ्रैक्शन कांटेक्ट में आएंगे, which are just their speed after which they are engaged, पहले वो कांटेक्ट में आएंगे, इसके बाद उनकी स्पीड धीरे से सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ठीक है। सिंक्रोनस गियर सिस्टम eliminate clashing of the gear and makes gear shifting easier। ये जो गियर बॉक्स होता है, कई बार आप गियर शिफ्टिंग के समय गियर फंसने की समस्या रहती है, वो नहीं होगी, इसमें क्लैशिंग नहीं होती, गियर शिफ्टिंग बहुत आसान हो जाए, स्मूथ गियर शिफ्टिंग। आजकल ज्यादातर आपको ऑटोमोबाइल्स में गियर शिफ्टिंग बहुत ईजी है, वो सिंक्रो मेश टाइप गियर बॉक्स जल्दी यूज हो। चौथा गियर बॉक्स की बात हमने कहा था, ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स। ईपी साइक्लिक क्या होता है, इसमें देखिए ईपी साइक्लिक, इसमें एक सन होगा, सेंटर में होगा, एक आपका जो है रिंग गियर्स होगा, उसके बीच में प्लैनेट जैसे चलते हैं उस टाइप का चलता है। ड्यू टू इट्स लॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ ईपी साइक्लिक गियर्स, इफ वन गियर इज लॉक्ड रिमेनिंग गियर्स विल बी एक्ट इनपुट एंड, इसमें देखिए तीन गियर्स हैं, एक तो ये रिंग गियर, सन गियर एंड प्लैनेट। इसमें जब शिफ्ट आपको, जिसमें आपको
पावर ट्रांसमिट करनी होती, ये देखिए ये प्लैनेट गियर हो गया, ये रिंग गियर है। तो एक गियर को रोटेटर लॉक कर देते हैं, तो दूसरे में एक इनपुट करेगा, एक आउटपुट करेगा। तो इसमें इस तरीके से पावर ट्रांसमिट होती है। इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, एक्सीलेटर एंड ब्रेक्स, जब आजकल ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग का भी आ रहा, तमाम ऑटोमोबाइल्स में आ रहा है, उसमें ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में क्या होता है, ओनली ब्रेक्स एक्सीलेटर आर गिवन, क्लच की कोई जरूरत नहीं होती, एंड सो देयर नॉट नीड नॉट टू क्लच। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में क्लच नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्लच होता है नहीं, गियर लीवर इज अवेलेबल ऑन द व्हीकल। आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज जनरली आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, इन विच इपीसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट या फ्लूइड कपलिंग एंड टॉर्क कन्वर्टर यूज किया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है? This is also called the hydrokinetic transmission. The device is used in tractor for transmission of the power and multiplying the torque of the engine. It works like a torque multiplier. आपका डिवाइस आपको पता है कि ट्रैक्टर हाई टार्क एंड लो स्पीड पे काम करता है, तो ट्रैक्टर में जो है टार्क हमें ज्यादा जरूरत होती है, तो उसमें टार्क मल्टीप्लायर का काम करता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा गियर बॉक्स, गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच, एवरीथिंग। तो एक कंट्रोल के हमने जो है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आपको बताया, फिर क्लच क्या होता है, क्लच कितने प्रकार का होता है, वो सारे क्लच के मैकेनिज्म बताए, उनकी पॉइंट्स क्या होते हैं वो सारे आपको बताए। और दूसरी चीज जो हमने आपको बताया, गियर सिस्टम, गियर पार्ट्स क्या होता है, और उसमें गियर टाइप्स, गियर के फंक्शंस, व्हाट आर द नीड पॉइंट टू बी रिमेंबर। मुझे लगता है कि ये चैप्टर इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। हर स्लाइड में जो भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको याद करके रखना है। अगर आप लोगों को कहीं भी इसके बावजूद भी कहीं समस्या, कहीं समझने में दिक्कत है, यू कैन मेल एनी टाइम। ओके, आई थिंक मुझे लगता है ये फ्रूटफुल लेक्चर होगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।